सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं मिल रहे हैं और प्राइवेट स्कूल में चले जाइए तो लाइन लगी हुई है। टीचर पढ़ाने को नहीं तैयार है, सुविधाएं हैं नहीं। तो पता लगेगा, आप अभी चले जाइए स्कूलों में पानी भरा है, मानसून है। बिल्कुल आम आदमी पे बोझ पड़ रहा है या गरीब का बच्चा पढ़ने नहीं जा पा रहा है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कब मिलेगी बच्चों को? फिर जाति जनगणना में PWD के भी बाबू लोग लगाए जाए ना। ये काम सिर्फ मास्टर ही क्यों करेगा? प्राइवेटाइजेशन शिक्षा का बंद हो। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है। वीडियो में मासूम बच्चे स्कूल के गेट पर खड़े होकर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे स्कूल को बंद मत करो, स्कूल का गेट खोल दो। वीडियो वायरल हुआ, प्रशासन तक पहुंचा और उसके बाद बवाल देखने को मिला। और बवाल के साथ साथ खूब सवाल भी खड़े हो गए सरकार के स्कूल मर्जर के फैसले को लेकर। वीडियो था महाराजगंज का, जहां ऐसा दावा किया जा रहा था कि स्कूल मर्जर को लेकर बच्चे परेशान थे और कह रहे थे कि हमारा स्कूल बंद मत करो। खबर सामने आती है कि 1 किलोमीटर के दायरे के पास वो स्कूल को मर्ज किया जा रहा था और अब इस मामले में प्रिंसिपल सस्पेंड है, BO सस्पेंड है और जिलाधिकारी इस बात को कह रहे हैं कि वो फेक वीडियो था, साजिश के तहत वीडियो बनाया गया था और इस स्कूल को मर्ज करने के आदेश भी दे दिए गए थे। सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि सरकार के स्कूल मर्जर के आदेश पर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? क्योंकि राजनीतिक दलों ने भी सरकार के इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जगह जगह पर राजनीतिक दल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सहयोगी पुष्कर चौहान। पुष्कर जी, आखिरकार सबसे बेसिक सवाल यही कि सरकार के स्कूल मर्जर के फैसले को लेकर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? देखिए, स्कूल मर्जर का जब से फैसला लिया गया था, एक तो क्लियर कट कोई नीति नहीं आई। हम उत्तर प्रदेश का चैनल चला रहे हैं, उसमें आपने देखा किसी जिले में ये कंफर्म नहीं है कि ये स्कूल इस स्कूल के साथ मर्जर हो रहा है, यहाँ इतने बच्चे हैं। एक एक करके अलग अलग रोज नंबर आ रहे हैं। आप जिला अधिकारी से पूछिए तो कहते हैं ये काम BSA बताए, BSA से पूछिए तो कहता है ये हमारा नहीं, शासन से काम आया हुआ है। और मर्जर का काम सरकार दावा भी ठोक रही है कि हम मर्जर इसलिए कर रहे हैं लोगों बच्चों को सहूलियतें मिल पाए। वो परिषदीय स्कूल में इसलिए किया गया कि कहीं मान लीजिए 10 बच्चे हैं और कहीं पे 50 बच्चे हैं, तो वो 10 बच्चों को पास के स्कूल में शिफ्ट करने का ऐलान कर दिया गया। ऐलान तो पूरा किया गया कि किसका क्या, कितने किलोमीटर पे जाएंगे, कहाँ कितने बच्चे होंगे, लेकिन कहीं भी मानक पूरे नहीं निकल रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं। और जो आपने महाराजगंज की स्थिति बताई, स्कूल का जो विजुअल अब देख ही रहे हैं लोग कितना। अब आनंद फानन में कलेक्टर साहब जगे और उन्होंने बताया ये तो फेक वीडियो था और शासनादेश भी सामने आ गया कि वो उसको 1 किलोमीटर दूर स्कूल में होना था। अब वो चाह रहे थे, प्रिंसिपल भी चाह रही थी जी कि यहीं पर पढ़ाया जाए बच्चों को, ये स्कूल ना बंद हो। तो उन्होंने अब, क्योंकि ये सरकार की रिपोर्ट है या शासन में बैठे कलेक्टर ने ये रिपोर्ट दी है कि ये फेक वीडियो बनवाया गया था, इसीलिए वो सस्पेंड कर दी गई। तो क्या सरकार ने ग्राउंड वर्क नहीं किया था कि मर्जर से क्या होगा? सेशन शुरू हो चुका है। अगर अफरा तफरी इस तरीके से है तो फिर समस्या है कि होगा क्या। पुष्कर जी, मुझे याद आता और है आज इसको संसद में बाहर नगीना सांसद चंद्रशेखर ने भी उठा दिया। उन्होंने इसको रंग दे दिया कि बच्चों से पढ़ाई का हक छीनना चाह रहे हैं। ये सियासी भी होता जा रहा है पूरा। इसके साथ साथ मुझे याद आता है जब कुछ दिन पहले प्रयागराज से रिपोर्ट सामने आई थी और हमारे संवाददाता ने वहां पर जितने भी शिक्षक थे उस क्षेत्र में, उन्होंने धरना दिया था सरकार के इसी फैसले के खिलाफ। सहारनपुर में कांग्रेस और बसपा, समाजवादी पार्टी, कानपुर से इस तरीके के राजनीतिक दलों के प्रदर्शन की खबरें भी खूब सामने आई। तो सरकार क्या शिक्षकों की बात भी नहीं सुनी? क्योंकि शिक्षक इस बात को कह रहे हैं कि कई ऐसे बच्चे, दिव्यांग बच्चे हैं जिनको इतनी दूर तक जाने में परेशानी हो सकती है, छोटे छोटे बच्चे हैं जो मैं ये कहता हूँ सरकार ने एक फैसला लिया होता तो उसका जमीन पे ग्राउंड वर्क करवा लिया। मैं इस पॉलिसी को गलत नहीं मानता हूँ। असम में कारगर रही, मध्य प्रदेश में कारगर रही, कई राज्यों में एक कारगर होने के बाद स्कूल मर्जर का फैसला लिया गया। लेकिन अब हर जगह की भौगोलिक स्थिति अलग है। आप जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, अब उसमें सही बात है, जो नहीं जा सकता है
आप सबको पढ़ाना चाह रहे हैं, खर्चा आप नहीं उठा पा रहे हैं। जब खुला था तब नहीं मालूम था। और सबसे बड़ी बात है, सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं मिल रहे हैं और प्राइवेट स्कूल में चले जाइए तो लाइन लगी हुई है। बिल्कुल। ये क्यों नहीं सरकार इस तरीके से सोचती है? और वो सिर्फ 5वीं या 8वीं तक की बात नहीं है, आप BA BSc ग्रेजुएशन तक चले जाइए। प्राइवेट स्कूल अथाह फीस ले रहे हैं, कॉलेजेस अथाह फीस ले रहे हैं, और वहाँ एडमिशन लेने के लिए लोग महानगरों से लेके और B ग्रेड और C ग्रेड के जिलों में भी साहब फ़ोन करवा दीजिए, ये एडमिशन हो जाए, साहब ये हो जाए, और वहाँ लाइन लगी है। क्यों नहीं अब तक ये, और ये किसी एक सरकार की नीति गलत या सही नहीं है, लेकिन क्यों नहीं ऐसे सरकारी स्कूल मॉडल की अरे आप 10 स्कूल बनाइए ना पूरे जिलों में कि ये मॉडल स्कूल है, इसकी तर्ज पर डेवलप किए जाएंगे, वहाँ अच्छे टीचर हो, लैब हो, क्यों नहीं बच्चे पढ़ने आएंगे? प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा दे रहा है ये सब। दरअसल मृत्युंजय, हकीकत ये है कि प्राइवेट स्कूलों को फायदा होता जा रहा है। प्राइवेट स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भर रहे हैं और मोटी फीस ले रहे हैं। आम आदमी पे बोझ पड़ रहा है या गरीब का बच्चा पढ़ने नहीं जा पा रहा है। जिन सरकारी स्कूल में जो व्यवस्था थी, आप मर्जर कीजिए। आपको ये मिड सेशन, जुलाई मिड सेशन हो रहा है, अब सेशन शुरू है, कौन कहाँ पढ़ेगा कुछ मालूम नहीं है। इसका होमवर्क अधिकारियों ने क्यों नहीं करके रखा? प्रशासन पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल, फैसला ले लीजिए। आप क्या करते हैं, सरकार के पास गए कि मर्जर कर देते हैं, तो ठीक है, ठीक बात है कि टीचर कोई नहीं निकाला जाएगा, सब समायोजित किए जा रहे हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कब मिलेगी बच्चों को? जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं उन बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन क्यों नहीं मिलती? क्यों लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि शहर जाके अच्छे, आप कई जिलों में, जैसा मैंने कहा कि कुछ रोल मॉडल स्कूल बनाइए ना कि ये स्कूल है, 5 स्कूल हैं पूरे जिले में, 10 स्कूल हैं, इसी की तर्ज पर हर ब्लॉक में डेवलप होंगे, हर कस्बे में डेवलप होंगे, क्यों नहीं होंगे? बच्चे इतने पढ़ाने, सरकारी स्कूल सुविधा दे, सही अच्छे टीचरों को रखे, भर्ती नहीं होती, कई टीचरों से 1500 काम करवाए जाएंगे। हम लोगों ने सारी रिपोर्ट्स चलाई है ना, कभी उनको इलेक्शन काम में लगा दिया जाएगा, अभी जातीय जनगणना आ गई है तो इस काम में भी, फिर जातीय जनगणना में PWD के भी बाबू लोग लगाए जाए ना, ये काम सिर्फ मास्टर ही क्यों करेगा? दरअसल कोई इन मुद्दों को उठाना नहीं चाहता है और उसको लगता है जो ढर्रा चल रहा है वो चलना चाहिए। सरकार क्यों नहीं सरकारी स्कूल में बच्चे आए, मिड डे मील योजना चली, उसमें आप कभी देखेंगे कि खाना गलत परसा जा रहा है या उसमें भ्रष्टाचार। कोई भी सरकारी योजना जो स्कूलों के लिए आई है वो ठीक से लागू ही नहीं हो रही है। टीचर पढ़ाने को नहीं तैयार है, सुविधाएं हैं नहीं, तो पता लगेगा, आप अभी चले जाइए स्कूलों में पानी भरा है, मानसून है। बिल्कुल, क्लासेस होने चाहिए, बजट बहुत है। जब इतने टीचर आप रख रहे हैं, भर्ती कर रहे हैं, तो उतने बच्चे आए उनके स्कूल में पढ़ाने के लिए, स्कूल में प्रॉपर चीज़ें क्यों नहीं है? वो लैब, वो कंप्यूटर, हर चीज़ कंप्यूटराइज हो रही है, क्यों नहीं 8th तक के बच्चों को वहाँ कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही सरकारी स्कूल में? वो नहीं भागेगा। आप अच्छे टीचर रिक्रूट कीजिए, एक मानक बनाइए, वो सब पढ़ाना चाहते हैं। कई जो नए टीचर्स जा रहे हैं वो पढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल, उन टीचरों का साफ तौर पर कहना है कि स्कूल मर्जर से उन्हें परेशानी नहीं है, लेकिन ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि बच्चा स्कूल तक पहुंच सके। सबसे बड़ा सवाल टीचरों के सामने यही है। डर क्या लग रहा है? डर इस बात का लग रहा है कि आज 2 स्कूल मर्जर हो रहे हैं, फिर कहेंगे कल इसमें और बच्चे कम हो गए तो अब हम 5 किलोमीटर तक चले जाते हैं, फिर पता लगा ब्लॉक में एक स्कूल रह गया सरकारी, और फिर धीरे धीरे ये क्या वहां पे बच्चे कम हो गए? वो बच्चे कहाँ चले गए पढ़ने? या तो प्राइवेट स्कूलों में गए। ये रिपोर्ट है ना, आप सुधार नहीं रहे, बंद कर दे रहे हैं कि तुरंत फायदा। लॉन्ग विजन वाली चीजें क्यों नहीं, जो एक तय करे कि प्राइवेटाइजेशन शिक्षा का बंद हो। कोचिंग खुल रहे हैं, बड़ी बात करें कि प्राइवेटाइजेशन शिक्षा की बंद होनी चाहिए। बिल्कुल,
उसके लिए काम करना चाहिए सरकार को। आप बजट दे दिया, फिर नहीं पता क्या, स्कूल भी देंगे, ड्रेस भी देंगे, बस्ते भी देंगे, किताबें भी। असली चीज पढ़ाने की मानसिकता कब डेवलप होगी? लोग अपने बच्चों के बारे में कब सोचेंगे कि नहीं इस सरकारी स्कूल में भेजते हैं? कोई कंपैरिजन नहीं है। वाकई में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ये हुआ, और जहां मेहनत करता है प्रशासन, मेहनत करता है, तो सरकारी स्कूल से भी बच्चे टॉप करके निकलते हैं। लेकिन वही है कि सुविधा नहीं मिल रही, सुविधाएं नहीं। अब मर्जर पर पूरी सियासत हो रही है। चंद्रशेखर हो, समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी, सब वही कर। और बीजेपी घिरती नजर आ रही है इसमें। बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना, जो तथ्य रखे हैं, जो आंकड़े हैं, उनमें हम लोग तो हर जिले से रिपोर्ट दिखा रहे हैं ना जी। वहां से क्या आ रहा है मर्जर। अब देखिए ये महाराजगंज की जो रिपोर्ट है, ये क्या इंगित कर रही है? प्रशासन की लापरवाही, साफ तौर पर प्रशासन की लापरवाही। बिल्कुल। लेकिन अब देखना होगा, जिस तरीके से मर्जर को लेकर सियासत भी हो रही है, जगह जगह जिले जिले से अलग अलग खबरें भी सामने आ रही हैं, सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है।